हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री की एनसीईआरटी पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर से टॉपिक प्रारंभिक राज्य से संबंधित एमसीक्यूज। ये प्रश्न महाजनपदों और मगध के उदय पर आधारित है। लेकिन इससे पहले आइए देखें कि पिछले एपिसोड में पूछे गए अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और प्रश्न था BCE का क्या मतलब है। ऑप्शंस हैं A बिटवीन कॉमन एरा, B बिफोर कॉमन एरा, C बिफोर क्राइस्ट एरा तथा D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B बिफोर कॉमन एरा। ऐतिहासिक तिथियों के साथ BCE का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा तथा CE का मतलब होता है कॉमन एरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक प्रारंभिक राज्य से एमसीक्यूज, जो महाजनपदों और मगध के उदय पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। A अर्थशास्त्र, B बौद्ध ग्रंथ, C धर्मसूत्र, D जैन ग्रंथ। ऑप्शंस हैं फर्स्ट A एंड B, सेकंड A एंड C, थर्ड B एंड C और फोर्थ B एंड D। इस प्रश्न का सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन, जिसमें B और D शामिल है। आइए इसे समझते हैं। आरंभिक बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। वज्जी, मगध, कोशल, कुरु, पांचाल, गांधार तथा अवंती सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे। अर्थशास्त्र में सैनिक तथा प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना शुरू की। इसमें शासक के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था। इस मैप में देखिए, ये 16 महाजनपदों की अवस्थिति है। प्रश्न 2, महाजनपदों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। A अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। B कुछ महाजनपदों की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। C किलेबंद राजधानियों के रखरखाव, सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। D धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, कुछ महाजनपदों की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये कथन सत्य नहीं है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। यहाँ ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में कुछ महाजनपदों की राजधानी की बात की गई है, लेकिन वास्तव में राजधानी प्रत्येक महाजनपद की होती थी। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव, सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। धीरे धीरे कुछ राजाओं ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए थे। यह चित्र मगध की किलेबंद राजधानी राजगीर से संबंधित है। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा महाजनपद सबसे अधिक शक्तिशाली था। ऑप्शंस हैं A अवंती, B गांधार, C मगध तथा D कोसल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C मगध। आइए इसे समझते हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इसकी जो वजहें थी उस पर विचार करते हैं। मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। लोहे की खदानें आसानी से उपलब्ध थीं, जिससे उपकरण और हथियार बनाना आसान था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी सहायक नदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। इस मैप में आप मगध की अवस्थिति को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अवंती, काशी, कोशल, गांधार आदि की अवस्थिति को देख सकते हैं। प्रश्न 4, इनमें से किस महाजनपद पर कई राजाओं का समूह शासन करता था। A काशी, B वज्जी, C कोशल तथा D मगध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B वज्जी। आइए इसे देखते हैं। कुछ महाजनपद जिन्हें गण या संघ कहा जाता था,
वहाँ समूह शासन या ओलिगार्की था। ओलिगार्की या समूह शासन में सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजा कहते हैं। वज्र संघ में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। महावीर और बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। इस मैप में आप वज्र की अवस्थिति को देख सकते हैं। प्रश्न 5, मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र कब स्थानांतरित हुई? ए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, बी 6ठी शताब्दी ईस्वी, सी 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तथा डी 4ठी शताब्दी ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। आइए इसे देखते हैं। प्रारंभ में राजगाह मगध की राजधानी थी, जिसे अब राजगीर कहते हैं। यह वर्तमान बिहार में है। राजगाह का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर इसकी अवस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ये थे प्रारंभिक राज्य विषय के महाजनपद और मगध से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज उनके सही उत्तर की व्याख्या के साथ। उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपको इन टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने और उन्हें समझने में आसानी होगी। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे खास टॉपिक पर एमसीक्यूज के साथ। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में शासकों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया है? ऑप्शंस हैं ए मनुस्मृति, बी अर्थशास्त्र, सी ऋग्वेद तथा डी धर्मसूत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर एमसीक्यूज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें आप जरूर देखें। जल्द ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।